द्रौपदी की 5 गलतियों से हो गया महाभारत। नारी शक्ति है और सम्मान भी, नारी गौरव है और अभिमान भी, नारी ने ही ये रचा विधान है। नारी को हमारा सत सत प्रणाम है, नारी को हमारा सत सत प्रणाम है। नागिन सा चढ़ता है यौवन उसका, कान्हा की प्रीत में रमता है उसका मन। ब्राह्मण का सरल वेश धर कर अर्जुन कर गए लक्ष्य भेद, अभिमान भूपों का चूर हुआ, इस प्रकार स्वयंवर संपूर्ण हुआ। अर्जुन की छवि है मोहन की, मैं अर्जुन की अब हो जाऊं, है किस प्राणी में धीर, जिसके सामने मैं अपने मन की पीड़ा गा पाऊं, अपने मन की पीड़ा गा पाऊं। घमंड शत्रु पर भारी पड़ी, वो चंडी अवतारी है, काली का अवतार हूँ मैं, खुद में हाहाकार हूँ। कृष्णा ने मेरी लाज धरी, मैं अल्पमति से डर जाऊं, है किस प्राणी में इतना धीर, जिसके सामने मन की पीड़ा गा पाऊं। दोस्तों, आप सभी ने द्रौपदी के पिछले एपिसोड में जाना था कि किस प्रकार द्रौपदी को भगवान शिव से वरदान मिला और उसके फलस्वरूप द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बननी पड़ी। दोस्तों, द्रौपदी की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार द्रौपदी की गलती से ही महाभारत की कहानी बदली। दोस्तों, द्रौपदी की यह कहानी वेब दुनिया से ली गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पांचाल देश की सबसे सुंदर और स्वाभिमानी राजकुमारी द्रौपदी की कथा। भारत में जन्मी एक ऐसी वीरांगना जिसने विपत्तियों पर विजय पाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द्रौपदी की त्याग और बलिदान की अनोखी कहानी। भारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझाना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी, मित्र ही मित्र को समझ सकता है। दोस्तों, यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास में कुछ और होता। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को दिल में तीर की तरह धस गई थी। यही कारण था कि जुए में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अगर उसने दुर्योधन का अपमान नहीं किया होता तो जुए का खेल भी नहीं हुआ होता और द्रौपदी का चीरहरण भी नहीं होता। युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं तो धिक्कार है तुम पर। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश अब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उसी दिन से द्रौपदी ने स्नान नहीं किया। ऐसे में भीम ने भी कसम खाई कि जब तक मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ न दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। चीरहरण के दौरान ही कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंच गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रहती थी। जयद्रथ की बुरी नजर। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसने बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का व्रत करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार
स्वीकार कर लिया। तो यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में एक खास भूमिका। दोस्तों, आप सभी के द्रौपदी से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने द्रौपदी से जुड़े रोचक कथा और रहस्यमयी जानकारी ला सके। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।